एहसान साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है, जो पार्टीज होती हैं, जमहूरियत की जब बात होती है तो जमहूरियत मतलब जमहूर के लिए, अवाम के लिए, ठीक है। जब सियासतदान आते हैं असम्बली में इलेक्ट होकर बड़े वादे करके आते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बाद में जो पार्लियामेंट में इजलास हो रहे थे वो भी आप किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगी, अक्सर वॉकआउट कर जाते हैं कुछ लोग, जी हमें बात पसंद नहीं आ रही, अवाम के टैक्स के पैसों पे वो इजलास हो रहे हैं, अवाम के मसाइल वहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, अवाम ही कॉर्नर्ड हो रही है, अवाम ही बेचारी परेशान हो रही है कि हो क्या रहा है। अच्छा, इसी तरह जब पार्टीज़ के अंदर आप देख रहे हैं कि एक आमरीत है कि मतलब अगर आप अपने लीडर के साथ ये नहीं बात कर सकते कि सर मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता, या आपने जी हुजूरी ही करनी, तो ऐसी बहुत सी बातें सामने आ रही हैं, तो इससे मोराल कितना डाउन होता होगा नीचे काम करने वाले तमाम लोगों का। देखिए, डेफिनेटली जमहूरियत के अंदर जो जमहूरी पार्टीज़ हैं उनके अंदर जमहूरियत होनी चाहिए। इमरान खान जब आए तो उन्होंने ये नारा लगाया, लेकिन जो उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वहीं से वो भांडा फूट गया और आपने देखा कि बहुत लोगों ने उसको पिन पॉइंट किया। ओवरऑल मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर क्योंकि डिक्टेटरशिप्स आती नहीं तो जमहूरियत उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो सकी और पार्टीज भी उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो सकी। पार्टी अपना तासुर देती रही कि हम बहुत मुख्तलिफ हैं। नहीं, ये मुख्तलिफ नहीं थे। आप देखिए हम नून लीग पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ ये तासुर देते रहे। आप देखिए, बहुत कम वो लोग इस पार्टी के साथ जुड़े रहे जो शुरू से इस पार्टी के साथ थे, और जो फ्रंट जो फेसेस बने, जो चेहरे बने, वो फौजिया कसूरी नहीं थी, वो फवाद चौधरी था। फवाद चौधरी 4-5 पार्टियां तब्दील करके आया और ये इल्ज़ाम उन पे लगता है कि उस तरह के लोग जो हैं जो मिसगाइड करते रहे खान साहब को, जिस तरह शहबाज गिल साहब हैं जो बड़ा लेटेस्ट स्टेज के ऊपर आए और फिर वो आपका कलीदी किरदार वो इख्तियार कर लेते हैं। और ऐसे लोगों को तो बल्कि पुराने जो वर्कर्स जो पैराशूटर कहते हैं। बिल्कुल। और फिर आप देखें कि बहुत सारे लोग जो थे वो बाकी पार्टी से तोड़े गए 2018 के अंदर, तो इसी तरीके से अब वो डिसइंटीग्रेट पार्टी हो रही है। लेकिन मेन चीज ये है कि इमरान खान साहब के पास जो भी आदमी, अब वो जो अपना जिन्होंने ये तोशा खाना को हाईलाइट किया, जिसने फॉरेन फंडिंग को हाईलाइट किया, वो जो थे उन्होंने एक मेरिट के ऊपर पार्टी छोड़ी और उन्होंने रेफरेंस दायर किया ईसीपी के ऊपर और वो फिर फैसला साथ आ। तो जितने भी लोग मेरिट पे खड़े थे वो साइड पे होते गए इमरान खान की पार्टी से, और जो लोग पैराशूटर्स थे वो एंड में ज्वाइन करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि अब वही लोग जो हैं वो छोड़ रहे हैं पार्टी को। और लेकिन अभी तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा, खान साहब पे इसका क्या असर होगा? खान साहब की ट्वीट्स पढ़ के तो ऐसा लगता है कि बस ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन लीडर को फर्क पड़ता है इन चीजों से। जारी बात है, मैं आपको खान साहब का बताता हूँ। खान साहब आज भी हठधर्मी का शिकार में मुब्तला हैं, और वो कैसे? अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा ये तो एजेंसीज का काम है, और उन्होंने कहा वो देखो वो जो बंदा था वो कोर कमांडर हाउस में लोगों को बुला रहा है, वो तो हमारा बंदा नहीं है। आज वो बंदा भी पीटीआई का निकल आया, आज उस बंदे का नाम भी आ गया, उसकी फैमिली ने भी तस्दीक कर दी कि ये पीटीआई का। ये बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे जो काम इन्होंने ऑन नहीं करना वो कहते थे, मेरे बाजवा साहब ने कहा था। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब तक ये जो काम 9 मई का हुआ है, अगर इमरान खान इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, अगर इमरान खान उसी हठधर्मी पे रहेंगे कि ये मैंने नहीं किया, ये फलां ने किया, ये तो ये इन्वॉल्व है, ये तो साजिश है, तो फिर ये झड़ते जाएंगे। देखिए, लीडरशिप होती है आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, या तो अगर इमरान खान ने ये जो सिखाया है, जो सिखाते रहे, जो मैंने बताया आपको, जो तो तालीम फॉरेन फंडिंग की वो देते रहे, जो रेड लाइन की देते रहे, जो वो मुख्तलिफ इन्होंने जो अलकाब दिए, मीर जाफर के अलकाब दिए, तो वो अब या तो नाम ले लेके बुलाते रहे, कोड वर्ड्स पता नहीं क्या क्या, डर्टी हैरी, तो वो उसका स्टैंड लें और कहें कि मैं इन पे खड़ा होता हूँ, या फिर वो माजरत करें कि मेरे से गलती हुई है। तो ये 2 तरीके हैं, लेकिन इमरान खान इन 2 तरीकों के ऊपर नहीं चल रहे। वो आज भी कह रहे हैं तो मैंने किया ही नहीं, मैंने तो आज तक कौन सा फिर उस पे चल वो कह रहे हैं मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ, मैंने तो कभी कहा ही नहीं लोगों को कि ये करो, मैं तो ऐसे मैंने तो ये जो डिनाइल है ना, ये डिनाइल मैं समझता हूँ उनके लिए तबाकुन होगा, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और यही तरीका है आगे बढ़ने का। ठीक है, हम जरा आपकी इजाजत से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तबाकुन किस हद तक होगा, किस हद तक हो चुका है, ये भी बात करेंगे आगे जाके। अच्छा, अलकादिर केस में खान साहब नैब में पेश हुए, अबू जुबैरी साहब, इस केस की तहकीकात भी हुई, जमानत भी मिली, आगे क्या देख रहे हैं आप इस केस का? अगर मैं मुस्तकबिल के हवाले से बात करूँ जुबैरी साहब। देखिए, अगर इस केस में अब तहकीकात होंगी, पहले इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर केस बनता होगा तो रेफरेंस दाखिल होगा नैब अदालत में। लेकिन अब ये सब देखना होगा कि नैब के कानून में जो तरामीम हो गई हैं उसके बाद केस की क्या नौइयत होगी, तो ये सब देखा जाएगा कि अभी तो वो उनको पेश हो गए, बेल लेके पेश हो गए, वो वहाँ उन्होंने वहाँ सवालात के जवाब दिए होंगे। अब वो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये स्टेजेस होती हैं नैब के अंदर, और उसके बाद फिर जाके वो रेफरेंस फाइल करते हैं कोर्ट में कि आदमी के ख़िलाफ़, किसी भी आदमी के ख़िलाफ़ कि जी इसने ये जुर्म किया है उसको नैब कोर्ट के अंदर। तो इसका इस तरह से देखना होगा कि उसमें क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।